अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज फाइन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर करने लगे हैं और हमारा आज का टॉपिक है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक मीन काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट और पार्टिकल टाइनी पार्टिकल्स टाइनी थिंग्स होती है एक तरह की, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। थ्योरी का मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो टोटल ये कि मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल बाय साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो इसकी आगे से इसका ये क्वेश्चन है, डिफाइन काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी होता क्या है? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी होता है जिसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को मैटर के एक्सप्लेन किया जाता है और उसकी मूवमेंट कैसे होती है मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पहले कर लिया था, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने की थी। और अब इस जैसे कि थ्योरी होता है, इसके कुछ उन्होंने पॉइंट्स दी होगी, कुछ एक्सप्लेनेशन दी होगी। तो इसके टोटल 5 मेन पॉइंट्स थे। फर्स्ट कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जैसे कि एग्जांपल वाटर, आयरन, सॉल्ट। और वाटर जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है, और जो आयरन होता है वो एक एटम है, और सॉल्ट एक आयन है जिसमें NaCl NaCl। ओके। और इसकी दूसरा ये है कि डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट पार्टिकल्स। जैसे कि ये एक सब्सटेंस है, इसका पार्टिकल मॉलिक्यूल, इसके अंदर एटम, ये भी एटम है, मतलब कि 2 एटम मिले, ये मॉलिक्यूल बन गया। ये एक एटम है। आयंस होता है अब 2 एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव और या नेगेटिव चार्ज हो। तो उन्होंने कहा डिफरेंट सब्सटेंस जैसे कि वाटर, आयरन, साल्ट हैव डिफरेंट पार्टिकल्स। अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है, कुछ चार्ज है, ये एक ही है, अकेला एक एटम है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो गए। और ये 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है, ओ सॉरी एटम है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब तीसरा, पार्टिकल ऑलवेज मूविंग। चाहे वो सॉलिड के अंदर वो वाइब्रेट कर रहे होगे लेकिन वो मूव कर रहे होगे। इन्हीं के सॉलिड है तो वो उसके अंदर मूव नहीं कर रहे होते। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सॉलिड के अंदर वो शायद मूव नहीं करते, कर रहे होते लेकिन वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हायर टेम्परेचर इज इक्वल फास्टर मूवमेंट। जब कोई भी चीज़ सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जब भी उसको हीट किया जाएगा उसके पार्टिकल्स फास्ट मूव करने लग पड़ेगी। लेकिन जब उसे कोल्ड मतलब कि उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो उसके पार्टिकल्स स्लो मूव करेंगे। ओके। और पांचवा इसका है, हैवी पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली। मतलब कि सॉलिड के हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, मतलब कि स्लो मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं बस। अब सॉलिड के पार्टिकल्स ज़्यादा नज़दीक होते हैं लेकिन लिक्विड के उनकी जो स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा है, और जो गैस की है उसके भी बहुत ज़्यादा गैप होते हैं उनकी पार्टिकल्स के, एटम्स के बीच। अब कोई ना कोई तो चीज़ है जो इन्हें साथ जोड़ के रखती, जैसे कि 2 एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स अब क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स दैट पुल्स पार्टिकल्स टूवर्ड वन एंड अदर एंड कीप देम टुगेदर। ओके, देखिए ये इसको पुल करेगा, ये दोनों सॉलिड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती है बजाय के लिक्विड के, और लिक्विड के अंदर भी ज़्यादा होती है बजाय के गैस के। तो जो सॉलिड के अंदर होती है वो मोर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, लेकिन लिक्विड के अंदर उससे लेस होती है, और गैस के अंदर ऑलमोस्ट ज़ीरो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो हमारा आज के बकाया हमारे टॉपिक रह जाते हैं। हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब
लास्ट 3 टॉपिक्स रह गए हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स, द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, लास्ट डिफ्यूजन. Inshallah, we will start at 4 p.m. tomorrow and finish the third topic. Okay, Allah Hafiz.